अस्सलामुअलैकुम। नेशनल एकेडमी यूनिवर्सल स्कूल 9th क्लास इस्लामियात चैप्टर है हमारा बुरी आदत से इज्तनाब, जिसमें हमने कल तकब्बुर और हसद पढ़ा है। आज हमने पढ़ना है झूठ, गिबत और बहतान। झूठ की बात करते हैं। झूठ से मुराद ऐसी बात या दावा जो हकीकत के खिलाफ हो, जो हो ही ना और आप वो बात करो, उसे झूठ कहा जाता है। उसे जानबूझकर किसी को गुमराह करने या धोखे देने के लिए, धोखा देने की गर्ज से बयान किया जाए। तमाम महजब माशरों और आसमानी तालीमात में झूठ को हराम करार दिया गया है। महजब माशरों में और क्या कहते हैं, इस्लामी आसमानी तालीमात में इस झूठ को हराम करार दिया गया है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, और झूठी बातों से परहेज करो। क्या फरमाया? झूठी बातों से परहेज करो। इस्लाम हमेशा सच बोलने का हुक्म देता है। इंसान का किसी बात को उसकी असल हकीकत के मुताबिक बयान करना सच्चाई कहलाता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में सच बोलने वाले मर्दों और सच बोलने वाली औरतों से मगफरत और अजर अजीम का वादा किया है। जो लोग सच बोलेंगे अल्लाह ताला उनकी मगफरत भी करेगा और उसे अजर भी देगा, सवाब भी देगा। सच्चाई नेकी का रास्ता दिखाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। जब आप सच बोलते हो तो सच बोल के आप नेक काम करते हो, नेक काम करने पे आपको जन्नत मिलती है। झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी है। मुनाफिक वो लोग जो मुंह पे कुछ और हो और पीठ पीछे कुछ और। एक मरतबा एक शख्स ने आपसे सल्लम से पूछा, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपसे सल्लम ने फरमाया जी हाँ। फिर पूछा, क्या मोमिन बखील हो सकता है? आपने फरमाया जी हाँ। फिर सवाल किया, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आपसे सल्लम ने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान मोमिन है तो क्या कहते हैं, क्या बुज़दिल हो सकता है, बखील कंजूस हो सकता है, लेकिन झूठ बोलने वाला शख्स कभी भी मोमिन नहीं हो सकता। झूठी सिफारिश करना, मजाक में झूठ बोलना, किसी पे झूठा मुकदमा बना देना, कोई चीज फरोख्त करते हुए झूठ बोलना, किसी की गलत हाजिरी लगाना, झूठी दरख्वास्त देना, जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना, मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए झूठी बात की तशहीर करना और इस तरह के दिगर तमाम चीजें झूठ में शामिल हैं। समझ आ गई क्या क्या चीजें झूठ में शामिल हैं? आपसे सल्लम तजारत और दीगर मामलात जिंदगी में इस कदर सच्चाई और दयानतदारी से काम लेते कि अहले अरब आपसे सल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से बुलाते थे। कफार भी आपसे सल्लम को सादिक कहते थे। असल तारीफ वो है जो आपका दुश्मन करे। तो कफार जो थे आपसे सल्लम के सख्त खिलाफ थे, लेकिन आपसे सल्लम की ईमानदारी और सदाकत की कसम वो भी उठाते थे। अहले बैत, इत्तहारात और सहाबा रज़ियल्लाहु हमेशा सच बोलते, झूठ से शदीद नफरत करते। आपसे सल्लम के फैज याफ्ता ये लोग झूठ से किस कदर इज्तनाब करते, मना करते, इसका अंदाजा हजरत अनस बिन मालिक के इस फरमान से हो सकता है। वो फरमाते हैं, अल्लाह की कसम हम कभी भी झूठ ना बोलते थे। हमें तो मालूम ही ना था कि झूठ होता क्या है। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। झूठ के नुकसानात, अल्लाह ताला झूठे आदमी की दुआ कबूल नहीं करता, इसके रिस्क में बरकत नहीं होती। झूठ बोलने वाले को ना अल्लाह पसंद करता है, ना ही लोग पसंद करते हैं। झूठ बोलने वाला माशरे में अपनी इज्जत भी खो देता है। झूठ बोलने वाला अल्लाह की रहमत से महरूम होता है। झूठ बोलने वाले को अपनी जात पर भी एतमाद नहीं रहता, अपनी नजरों में गिर जाता है। हमें अपनी जिंदगी का ये असूल बनाना चाहिए और हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ से बचना चाहिए। गीबत और बहतान, गीबत और बहतान के मायने है किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान करना। अगर वो बुराई उसमें मौजूद हो तो उसे गीबत कहते हैं, और अगर वो बुराई उसमें ना मौजूद हो तो उसे बहतान कहते हैं। किसी पे बहतान लगाना और इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। बहतान गीबत से ज्यादा बड़ा गुनाह है। आप अगर किसी पे झूठा बहतान लगाते हैं तो आप जब तक उस हालत में नहीं आ जाते, वैसे रुसवा नहीं हो जाते, आप इस दुनिया से नहीं जाएंगे। तो किसी पर भी झूठा इल्जाम लगाना, जो बुराई उसमें ना हो, जो गलत काम उसने ना किया हो, वो उस पर लगा देना बहतान कहलाता है। किसी की जिस्मानी या अमली कमजोरी, अगर कोई जिस्मानी तौर पे कमजोर है या किसी का रंग, नस्ल, खानदान, पेशे की बुनियाद पे उसे ताना दिया जाए, ऐसी चीजें जो उसके उसके बस में नहीं है, उस चीज पे उसे ताना देना या उसकी गीबत करना सख्त गुनाह है। हर इंसान का खालिक अल्लाह ताला है। हर इंसान को किसने बनाया? अल्लाह ने।
जब किसी की जिस्मानी कमजोरी या शक्ल सूरत की बुनियाद पर तहरीक की जाती है तो गोया अल्लाह की तख्लीक पर एतराज किया जाता है। इसी वजह से कुरान मजीद में गीबत करना ताने देने वाले के लिए हलाकत का ऐलान है। किसी के सामने उसकी बुराई बयान करने को ताना और तंज कहते हैं। किसी को ताना देना, उस पर तंज करना भी हराम है। अल्लाह ताला का इरशाद है, हर ऐसे शख्स के लिए हलाकत है जो आमने सामने ताना देने वाले हैं और पीठ पीछे ऐब निकालते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में गिबत को हराम करार दिया, इसे मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा सख्त मिसाल गिबत की बयान की गई है, क्योंकि ये एक ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से माशरे में बहुत सी अखलाकी खराबियां पैदा होती हैं। आप सल्लम ने फरमाया, मुसलमानों की बदगोई ना किया करो, ना इनके ऐब तलाश करने की कोशिश करो। बिला वजह जो इनके ऐब तलाश करने की कोशिश करेगा, अल्लाह भी उसके ऐब तलाश करेगा, और जिसके ऐब अल्लाह तलाश करेगा तो उसे उसके घर के अंदर सुवा कर देगा, रुसवा कर देगा। एक मरतबा आप सल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे। आप सल्लम ने फरमाया, इन दो लोगों को अजाब हो रहा है। अजाब भी किसी बड़े काम की वजह से नहीं, इनमें से एक तो इसलिए अजाब हो रहा है कि पेशाब करते हुए पाकी का ख्याल नहीं रखता था, और दूसरे को इसलिए अजाब हो रहा है कि वह लोगों की गीबत करता था। गीबत से बचने का तरीका है कि हम जुबान की हिफाजत करें। हमारे दिल में ये यकीन होना चाहिए कि हमें क़यामत के दिन अपने हर कौल जो आप बोलते हैं, फेल जो आप करते हैं, उसका हिसाब देना है। गीबत से बचने के लिए हमें ऐसे लोगों की सोबत से दूर रहना चाहिए जो हर वक्त गीबत में और दूसरों की बुराई बयान करने में मशगूल रहते हैं। गीबत और बहतान की वजह से माशरे में कीने और दुश्मनी को फरोग मिलता है, एक दूसरे के बारे में दिल में नफरत पैदा होती है। दौरे हादर में बहुत से लोग गीबत की खौफनाक आफत की लपेट में हैं। इस गुनाह की वजह से आज घर मैदान जंग बने हुए हैं, खानदानों, मोहल्लों, बाजारों में नफरत की दीवारें खड़ी है। हमें चाहिए कि इस गुनाह से मुकम्मल परहेज करें, ना गीबत करें, ना ही सुने। इस तरह हमारे बच्चे, हमारा वक्त भी बचेगा और हमारा दिल भी पुरसकून रहेगा। दिल में दूसरों के लिए नफरत के जज्बात पैदा नहीं होंगे और हम आखिरत के अजाब से महफूज रहेंगे। इब्लीस ने हजरत आदम को सजदा करने से इनकार किया था, तकब्बुर की वजह से। यहूद मदीना की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाने की वजह गरूर, तकब्बुर की वजह से पहला। दूसरा है गरूर। हदीस के मुताबिक मुनाफिक की एक निशानी ये है कि वो झूठ बोलता है। कुरान मजीद में मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी है गीबत को। तकब्बुर के कोई से दो नुकसानात। तकब्बुर वाला जो है पेज नंबर 86, उसका आखिरी पैराग्राफ। तकब्बुर की वजह से इंसान ना सिर्फ झूठा, गीबत, खुद पसंदी जैसी अखलाकी बुराइयों का शिकार होता है, वो इत्मीनान कल्ब जैसी नेमत से महरूम हो जाता है। ठीक है, तकब्बुर से महफूज रहने का तरीका यही है कि हम अल्लाह की मार्फत हासिल करें। आप इससे पहले महरूम हो जाता है, तक कर लें तकब्बुर की वजह से। पेज नंबर 86, आखिरी पैराग्राफ की पहली लाइन। निशान लगा लिया सबने? नहीं, पहली लाइन बस। महरूम हो जाता है। पहला, रश्क और हसद में क्या फर्क है? हसद से मुराद, हसद में आ जाए पहली लाइन। हसद से मुराद वो कैफियत है जिसमें इंसान किसी दूसरे के पास अल्लाह की अता हुई नेमत पर खुश नहीं होता, ये ख्याल करता है काश इसके पास ये नेमत ना होती, या काश दूसरे से ये नेमत छीन ली जाए। हसद का पहला पैराग्राफ। लेकिन अगर कोई शख्स ये सोचे जो नेमत दूसरे के पास है काश मेरे पास भी होती, तो इसको रश्क कहते हैं। हसद का पहला पैराग्राफ पूरा आ जाएगा। तीसरा, झूठ की 4 मुख्तलिफ सूरतें। झूठी सिफारिश करना, मजाक में झूठ बोलना, किसी पर झूठा मुकदमा बनाना, कोई चीज फरोख्त करते हुए झूठ बोलना, किसी की गलत गैर हाजिरी लगाना, झूठी दरख्वास्त देना। ये है पेज नंबर 87 पे चौथा पैराग्राफ। जी, इसमें से आप 4 कर लीजिएगा। झूठ, पेज नंबर 87, झूठ का चौथा पैराग्राफ। झूठी सिफारिश करना,
मजाक में झूठ बोलना यहाँ से लेकर इस तरह दिगर तमाम चीजें झूठ में दाखिल हैं। गीबत और बहतान बाहमी ताल्लुकात की खराबी और माशरा बिगाड़ की जड़ है। बताएं जी। पेज नंबर 89 ये पैराग्राफ आएगा। गीबत और बहतान की वजह से माशरे में कीने और दुश्मनी को फरोग मिलता है। दीवारें खड़ी हो गई हैं। जी, ये हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। इसके बाद उन्होंने कहा तकब्बुर, हसद, झूठ और गीबत और बहतान पे नोट लिखें। उस पे ये जितना सबक है उसमें जो भी टॉपिक आप लिखोगे उसे मुकम्मल एक्सप्लेन करना है। आज के लिए इतना काफी, शुक्रिया।